मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से यशायाह की किताब उसका 38वां बाब है और उसकी पहली आयत खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, उन ही दिनों में इसकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावन यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावन का ये कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावन तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूँगा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत और निजात का बाइस हो। खुदा के पाक कलाम में आज हम हिजकिय्याह बादशाह के बारे हम सीखेंगे और हिजकिय्याह बादशाह जो है कि वो बीमारी में था और ऐसी बीमारी कि उसको लग गई कि मरने के वो करीब चला गया। और जब हिजकिय्याह बादशाह जो है, जब उसकी सल्तनत का जब वो बादशाही कर रहा था तो उस वक़्त नबी जो है कि वो यशायाह था और यशायाह नबी जो है कि खुदा ने उसके दौर में उसकी बादशाही के दौरान उसको रखा। और जो 38वां बाब है उसकी पहली आयत में कि हिजकिय्याह के बारे जो पैगाम यशायाह को मिलता है और खुदा जो है कि वो यशायाह को पैगाम देता है। और पहली आयत जो है कि वो हमें ये बताती है और हमें ये सिखाती है, लिखा है, उन ही दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। उन ही दिनों में कि जब यशायाह था कि उन दिनों में कि हिजकिय्याह बादशाह जो है कि वो ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। ऐसी बीमारी उसके जिस्म में, उसके बदन में कि और ये बीमारी जो है ये जानलेवा बीमारी थी और इस बीमारी के सबब से कि हिजकिय्याह बादशाह जो था वो बहुत तकलीफ़ में, बहुत दुख में था और मुसीबत उठा रहा था और दुख उठा रहा था और वो परेशानी में था। और हिजकिय्याह बादशाह के लिए कि खुदा ने यशायाह को पैगाम दिया, कलाम दिया और कलाम ये था जो यशायाह के पास था, खुदा के नबी के पास था, खुदा के पैगंबर के पास था। और
यशायाह को खुदावंद जो है कि वो कलाम देता है और लिखा है, और यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है, कि खुदावंद यूँ फरमाता है। यानी कि खुदा ने जो उसको पैगाम दिया, जो खुदा ने उसको कलाम दिया, ये हिजकिय्याह बादशाह के लिए कि वो उसके पास जाकर, हिजकिय्याह बादशाह के पास जाकर, और हिजकिय्याह को कि हिजकिय्याह बादशाह को यशायाह कहता है कि खुदावंद यूँ फरमाता है। और क्या फरमाता है, इसके ऊपर हम गौर करते हैं कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। अब यशायाह को खुदा ने पैगाम दिया, और पैगाम जो था कि वो ये था कि अपने घर का इंतज़ाम कर ले और तू बचने का नहीं। तो अपने घर का इंतज़ाम कर ले कि तू बचने का नहीं, कि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। ये पैगाम था कि जो यशायाह को खुदा ने दिया, यशायाह को खुदा ने यानी कि पैगाम दिया था, कलाम दिया था, कि वो ये पैगाम था हिजकिय्याह बादशाह के लिए। और जब ये पैगाम जो है हिजकिय्याह बादशाह को सुनाया जाता है, ये पैगाम दिया जाता है, ये कलाम दिया जाता है, तो यशायाह जो है वो पैगाम देकर, कलाम देकर के वो वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। और कलाम में लिखा कि दूसरी आयत को हम देखते हैं। दूसरी आयत में लिखा है कि तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की। अब हिजकिय्याह बादशाह जो है कि कौम का पेशवा जो है, उसने क्या किया, पैगाम सुनकर, कलाम सुनकर उसने क्या किया, यशायाह नबी के जाने के बाद उसने क्या किया, उसने यही किया कि वो उसने अपना मुंह जो है कि वो दीवार की तरफ किया, दीवार की तरफ रुख किया। और लिखा है कि उसने दुआ की, दीवार की तरफ मुंह किया, और उसके बाद उसने दुआ की, दुआ करना शुरू हो गया, दुआ मांगना शुरू हो गया, और खुदा के आगे वो मिन्नत करना शुरू हो गया, फरियाद करना शुरू हो गया। और खुदावंद को कि वो क्या कह रहा है, दूसरी आयत हमें ये बताती है, दूसरी आयत हमें ये सिखाती है कि पैगाम के बाद, कलाम के बाद, जब उसको कलाम मिला, उसको पैगाम मिला यशायाह नबी के वसीला से, तो उसके बाद जो है उसने दीवार की तरफ रुख किया है और दीवार की तरफ उसने मुंह किया है और उसने दुआ की है। दूसरी आयत हमें दुआ के बारे सिखाती है कि हिजकिय्याह बादशाह जो है कि उसने पैगाम सुनकर, कलाम को सुनकर यशायाह नबी से, और बाद में उसके जाने के बाद फिर उसने दुआ की, मिन्नत की। और तीसरी आयत को देखिएगा, तीसरी आयत में लिखा है, और कहा, ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार रोया। अब तीसरी आयत हमें ये सिखाती है, हमें ये बताती है कि खुदावंद के आगे उसने मिन्नत की, और खुदावंद को कि वो फरमाता है कि ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई से और पूरे दिल से चलता रहा हूँ। कि खुदावंद कि तू याद फरमा, मैं पहले जब मैं बीमार नहीं था, मैं पहले बीमारी से पहले कि मैं तेरी हजूरी में कि मैं सच्चाई से चलता रहा और पूरे दिल से मैं चलता रहा।
तेरी हजूरी में तेरे साथ जो है कि मैं तेरे हजूर तेरे साथ मैं सच्चाई के साथ चलता रहूं और पूरे दिल के साथ चलता रहूं कि याद फरमा। अब खुदा जो है वो इसकी बादशाह को वो भूला नहीं है, याद है, उसके काम याद है। उसने जो बादशाह की है, जो खिदमत की है, जो काम किया है, भलाई के काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं खुदा की नज़र में, जो खुदा को पसंद है। लेकिन खुदा जो है कि वो उसको याद है कि वो जानता है, वो जानता है। लेकिन इसकी बादशाह जो है कि वो खुदा को याद दिला रहा है, खुदा को याद दिला रहा है कि खुदा को याद आ जाए, खुदा को पता चल जाए कि मैं सच्चाई से चलता रहा हूँ, मैं पूरे दिल से चलता रहा हूँ खुदा की तेरे साथ, खुदा की हजूरी में कि मैं चलता हूँ। मैंने वही काम किए हैं, मैंने वही काम किया है कि जो तेरी नज़र में भला है और अच्छा है और जो तुझे पसंद है, मैंने वही काम किया। ये हिजकिय्याह बादशाह ने पैगाम को सुनकर, कलाम को सुनकर यशायाह से, और बाद में यानी कि उसने दुआ भी की और खुदा को याद भी दुआ में कि वो करवाता है, याद भी करवाता है कि खुदावंद की याद फरमा। और खुदा को याद है, खुदा जानता है, खुदा जानता है कि हिजकिय्याह बादशाह जो है कि वो पूरी सच्चाई के साथ, पूरे दिल के साथ कि वो मेरी हजूरी में, वो मेरे साथ कि वो चलता रहा। उसके दिल में मेरा खौफ, मेरा डर था। और कलाम में लिखा है और हिजकिय्याह जार जार रोया। अब ये भी जिक्र मिलता है कि उसकी जो दुआ है कि वो कैसी दुआ थी, वो कैसे उसने दुआ की। लिखा कि जार जार के वो रोया और दुआ में उसने आंसू बहाए, वो दुआ में रोया, रोता रहा, आंसू बहाता रहा कि खुदावन याद फरमा, याद फरमा। यानी कि जार जार यानी कि वो रोया है। ये हमें तीसरी आयत में हमें ये जिक्र जो है कि मिलता है कि दिल के ऊपर कि जब चोट लगी है कलाम के वसीला से, कलाम के सबब से, और खुदा का बंदा यशायाह जो है वो बादशाह के सामने आता है बड़ी दिलेरी के साथ कि वो खुदा के कलाम को सुनाकर, पैगाम को देकर कि वो वापस चला जाता है। और यशायाह उसके बाद जो है, उसके जाने के बाद जो है कि उसने कि मिन्नत की, दुआ की और जार जार खुदा की हजूरी में, खुदा के हजूर में कि वो रोया है, आंसू बहाए है अपनी शफा के लिए, अपनी सेहतयाबी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कि उसने खुदा के हजूर में कि वो रोया और चलाया और आंसू बहाए। अगर आज हम भी अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रूम को बचाने के लिए, रूम को जीतने के लिए और अंजीर को फैलाने के लिए और अंजीर की मनादी करने के लिए, और अगर दुआ में आंसू बहा कर उसके हजूर में दुआ करें, उससे हम मांगे तो खुदावंद जो है कि वो हमें देगा, खुदा देगा। और कलाम में लिखा है कि आयत नंबर 4 इसके ऊपर गौर करें, इसके ऊपर गौर करें कि हिजकिय्याह जो बादशाह है, यशायाह के बाद जाने के बाद, कलाम को सुनने के बाद जो उसने दुआ की है, उसने मिन्नत की है, उसने पुकारा है, फरियाद की है और रोया है, चलाया है और जार जार जो रोया है, क्या खुदा ने इसको रद्द किया है? क्या खुदा ने तर्क किया है? क्या खुदा ने सुना नहीं है? लेकिन खुदा ने रद्द नहीं किया, खुदा ने तर्क नहीं किया उसकी दुआ को। उसकी दुआ का जवाब जो है कि वो हमें मिलता है। आयत नंबर 4 में हमें उसकी दुआ का
उसके रोने का, चिल्लाने का जवाब जो कि वो मिलता है। और कलाम में लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ, यानी कि दोबारा दूसरी बार यशायाह नबी के ऊपर फिर दोबारा यानी कि कलाम जो है कि वो नाज़िल होता है। कलाम नाज़िल होता है, कलाम खुदा देता है, कलाम जो है कि वो यशायाह को यानी कि हिजकिय्याह बादशाह के लिए खुदा देता है कि दूसरी मरतबा। और लिखा है कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। अब ये दुआ का जवाब है, ये दुआ का जवाब है। क्या लिखा है कि यशायाह को खुदा फरमाता है, अपने नबी को फरमाता है, अपने पैगंबर को फरमाता है कि जा और जाकर हिजकिय्याह से कह दे, कौम के पेशवा से कह दे, बादशाह से जाकर कह दे कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूँ फरमाता है कि यूँ फरमाता है। खुदा बाद में क्या फरमाता है? पहले मरने के लिए खुदा यूँ फरमाता है, फिर दुआ जब वो करता है, रोता है, चलाता है, फिर खुदा यशायाह को खुदा कहता है कि खुदा यूँ फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, कि जो दुआ की गई, जो दुआ मांगी गई, कि वो दुआ जो है खुदा जो है कि वो यशायाह को कहता है कि मेरी कौम के पेशवा को जाकर कह कि तेरी दुआ जो है कि वो मैंने सुनी है, कि जो दुआ की है। और आगे लिखा है कि मैंने तेरे आंसू देखे, कि जो आंसू बहाए हैं दुआ में जो आंसू बहाए हैं, जो दुआ में रोता रहा है, और मैंने देखा है। यशायाह को खुदा ये कह रहा है कि जाकर मेरी कौम के पेशवा से जाकर कह दे कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, कि जो आंसू तूने दुआ में बहाए हैं। और खुदा उसको पैगाम देता है, देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। अब शफायाबी के साथ साथ, सेहतयाबी के साथ साथ, शफा के साथ साथ कि उसको ये पैगाम मिलता है कि मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। आज हम चाहते हैं कि हम बढ़ें, खुदा हमें बढ़ाए, खुदा हमें तरक्की दे, खुदा हमें इस्तेमाल करे, खुदा हमारी इल्तिजा, हमारी मुनाजात, हमारी पुकार सुने। तो दुआ जो है दिल के साथ की जाए, दुआ जो है कि वो पूरी सच्चाई के साथ की जाए और आंसू बहाए जाए। जैसे हिजकिय्याह बादशाह खुदा की हजूरी में जब वो दुआ करता है तो वो जार कि वो रोता है अपनी शफा याबी के लिए, अपनी सेहत याबी के लिए, अपनी शफा के लिए, बहाली के लिए, कि खुदावंद जो है कि वो मेरे जिस्म को बहाल करे, जो फोड़ा है कि वो मेरे जिस्म में से वो निकाले, कि वो निकाले, और इस फोड़े से कि वो मुझे शफा दे, इस बीमारी से कि वो मुझे शफा दे। वो अपनी शफा याबी के लिए, सेहत याबी के लिए, अपनी बहाली के लिए कि वो दुआ करता है आंसू बहा कर, जार रो कर। इसलिए तो खुदा ने उसके जिस्म को बहाल किया, सेहत याब किया और उसकी उम्र को 15 बरस बढ़ा दिया। आज हमें भी ज़रूरत है हिजकिय्याह बादशाह की तरह
कि हमें दुआ मांगने की और ज़ार ज़ार रोने की, आंसू बहाने की। अगर आंसू बहने लगे तो बहने दे और पूरे दिल के साथ दुआ कीजिए, पूरे सच्चाई के दुआ कीजिए ताकि खुदा दुआ का जवाब दे। हिजकिय्याह बादशाह को खुदा ने जवाब दिया है। उसको पैगाम मिला, पहले मौत का पैगाम मिला है, दुनिया को छोड़ देने का पैगाम मिला है, फिर खुदा उसको 15 बरस और भी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको पैगाम देता है अपने नबी की मार्फत, अपने यशायाह नबी की मार्फत उसको पैगाम देता है। और आज जब हमें कलाम सुनाया जाता है, पैगाम सुनाया जाता है, खुशखबरी सुनाई जाती है, तो हमें भी खुशखबरी को, कलाम को सुनकर जो खुदा फरमाता है, जो खुदा कहता है, उसको कबूल करना है, उसके साथ आमीन कहना है। तो ब्लेसिंग है, बरकत है, ब्लेसिंग और बरकत है। और आज आए हिजकिय्याह बादशाह की तरह हम खुदा की हजूरी में आए, उसकी दुआ रद्द नहीं हुई, उसकी दुआ तर्क नहीं की गई, उसकी दुआ खुदा की हजूरी में पहुंची है, खुदा ने कबूल की है। आज हमें भी ज़रूरत है ऐसी दुआ करने की और हमें भी जवाब देगा। चले अपना ख्याल रखें। इस कलाम से आपको और मुझे खुदा में बड़ी ब्लेसिंग दे, बड़ी बरकत दे। और इस चैनल पर जो नए हैं कि अगर वो देखते हैं तो ज़रूर इसको शेयर करें। और ये खुदा का कलाम है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और दूसरों के लिए बायस बरकत हो। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।